Hello students, today we are going to discuss about the exercise 3.5 from the trigonometric function of Balaji publication book. तो इससे पहले के जो क्वेश्चंस थे हम लोगों ने वो लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के कुछ पार्ट से। तो क्वेश्चन नंबर 14 का 7th नंबर पार्ट मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। हमें दिया गया है कि प्रूव दैट cos 10 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 50 डिग्री और cos 70 डिग्री। यहाँ पर सारे फंक्शन cos के दिए हुए हैं और सब में पर्टिकुलर एंगल्स लिखे हुए हैं और वी हैव टू प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ दीज कोसाइन फंक्शंस विल बी 3/16। ओके, तो इससे पहले हम लोगों ने जो वीडियो देखा था उसमें हमने डिस्कस किया था कि कभी भी इस टाइप के फंक्शंस आपको प्रोडक्ट में लिखे मिले, साइन के हों या फिर कॉस के हों, तो हमेशा सबसे पहले हम 2/2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 2/2 का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर का 2 बाहर रखा, न्यूमरेटर अंश का 2 अंदर भेज दिया। तो cos 30 की वैल्यू हमको पता होती है √3/2, यहाँ हमने लिख लिया √3/2, cos 70 एज इट इज दिया, cos 50 डिग्री को पहले लिख लिया और cos 10 डिग्री को बाद में। These functions are in the multiply, so we can arrange in anywhere. ओके, इनको हम कहीं पर भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो cos, अब यहाँ पर 2 cos a cos b, नोट डाउन देयर। यहाँ पर ध्यान देंगे आप कि 2 cos a cos b, यानी कि ये जो 50 है आपका वो a हो गया और ये 10 डिग्री है ये b हो गया। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला cos a plus b plus cos a minus b। The value of cos 30 is √3/2 and the cos 70 is written as it is. Okay, so cos 60 plus cos 40 and cos into cos 70. The value of cos 60 is 1/2, as we all know that 1/2 is the value of cos 60, cos 40 as it is written हो गया, cos 70 ऐसा होगा। इधर एलसीएम लेंगे 1 + 2 cos 40/2 into cos 70। अब ये वाला जो 2 था वो सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो गया हमारे 4 में, इट बिकम्स √3/8। √3/2 को हमने यहाँ आगे लिख दिया था। ओके, तो this 2 and this 2 after multiply becomes 4 and this is √3/8 cos 70 डिग्री। इस cos 70 को अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे cos 70 डिग्री प्लस 2 cos 70 डिग्री into cos 40 डिग्री। अगेन this becomes a and this becomes b। ओके, तो we will use the identity 2 cos a cos b, cos a plus b plus cos a minus b as cos 70 degree as it is। cos 70 plus 40 becomes cos 110, 70 minus 40 becomes 30, cos 30 की फिर से हमने वैल्यू रख दी √3/2, cos 110 को हम लिख सकते हैं cos 180 minus 70। तो cos 180 minus थीटा होता है माइनस cos थीटा, cos 70 प्लस का cos 70 माइनस का दोनों कैंसिल हो गए, √3/2 बचा, √3/8 into √3/2, √3 multiplied by √3 becomes 3 and 8 to the 16। This is our right hand side equation. Okay, and the next question is question number 15 and the question states that if cosec a plus sec a is equals to cosec a plus sec b, then we have to show that tan a into tan b is equals to cot a plus b/2। okay, it is very clear here that one statement is given and we have to prove the second statement। okay, so first of all we will convert this by reciprocal law। we can write cosec a is 1/sin a and sec b is 1/cosec, sorry, sec a is equals to 1/cos a, and we can also write cosec b in same manner 1/sin b plus sec b is equals to 1/cos b। ओके, हमने cosec a को 1/sin a में कन्वर्ट किया, sec a को 1/cos a में कन्वर्ट किया, cosec b को 1/sin b में कन्वर्ट किया और sec b को 1/cos b में कन्वर्ट किया। अब जितने भी a वाले सॉरी sin के फंक्शन थे वो एक तरफ कर लिए और जो cos के फंक्शन थे वो दूसरी तरफ, यानी कि मैंने क्या किया, sin a को यहीं रखा, इस वाले sin को इधर ले आए और इस वाले cos को उधर भेज दिया। तो 1/sin a minus 1/sin b is equals to 1/cos b, ये पॉजिटिव था उधर जाकर के नेगेटिव हो गया। एलसीएम लेंगे तो sin b minus sin a upon sin a into sin b, cos a minus cos b upon cos b into cos a। अब आप देखो प्रोडक्ट वाले सारे फंक्शन हमने एक तरफ कर लिए, मतलब कि ये ऐसा काम कर दिया। ओके, cos a minus cos b को नीचे ले आए और sin a into sin b को हमने ऊपर भेज दिया। तो sin a upon cos a एक साथ हो गया, sin b upon cos b, these are in the multiplication। ओके, now the next term is, अब देखिए अब इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, नाउ वी विल यूज द आइडेंटिटी ऑफ साइन c माइनस साइन d। तो यहाँ पर आप चाहो तो माइनस को कॉमन कर सकते हो, इस वाले से आप चाहो तो माइनस कॉमन कर सकते हो, तो हम माइनस कॉमन करेंगे, देन वी गेट साइन a माइनस साइन b। ओके, और अपॉन में cos a माइनस cos b। ओके, इज इक्वल्स टू सी दिस
sin a upon cos a becomes tan a and sin b upon cos b becomes tan b. So we can write it tan a into tan b. Okay, sin c minus sin d by using the identity 2 cos c minus, that means a minus b by 2 into sin a, sorry this one is first a plus b and this will be a minus b by 2. यहाँ पर हमने आइडेंटिटी यूज की sin c minus sin d की, तो हमें रिजल्ट मिला 2 cos a plus b by 2 that means c plus d by 2 into sin c minus d by 2. तो यहाँ पर आप ये मान के चलो कि जो आपका a है वो a c है और जो ये b है वो d है. ओके, तो हमने रूल यूज किया sin c minus sin d का. ऐसे ही आप डिनोमिनेटर में यूज करो, तो डिनोमिनेटर में यूज करेंगे तो माइनस में sin a प्लस b बाई 2 और इनटू में cos a माइनस b बाई. ओके, ये रिजल्ट हमें मिल गया. अब हमें क्या लाना है ध्यान देंगे आप. तो साइन, सॉरी दिस विल बी बोथ द साइन. यहाँ पर cos a माइनस b में हमारे दोनों फंक्शन साइन के होते हैं. cos c माइनस cos d में आगे माइनस होता है और दोनों ही फंक्शन साइन के होते हैं. ठीक है, तो अभी आप देखो माइनस से हमने ये वाला माइनस कैंसिल किया, साइन a माइनस b से साइन a माइनस b को कैंसिल करेंगे और राइट साइड का जो ये रिजल्ट है ये हमारा ऐसे चलता चलेगा, यानी कि tan a और इनटू में tan b. ठीक है, ये इधर का क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देंगे. अब 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, यहाँ 2 भी आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. cos अपॉन साइन को हम लिख सकते हैं cot. ओके, देखते हैं क्या रिजल्ट मिला हमें. cot a प्लस b बाई 2 इंटू tan a इज इक्वल्स टू में tan a और इंटू में tan b. दिस इज और ओके, ये प्रूफ करना tan a इंटू tan b इज इक्वल्स टू cot a प्लस b बाई. ये हमारा स्टेटमेंट प्रूफ हो गया. ओके, students, let's see the question number 17 of the exercise 3.5 from the Balaji publication book. Okay, in 17 number question the two values are given. They are given that cos a is equals to 1 upon root 2 and sin b is equals to 1 upon root 3. So by using these values we have to prove that tan a plus b by 2 into cot a minus b by 2 is equals to 5 plus 2 root 6 और 5 minus 2 root 6. इसका मतलब हमें इन दोनों में से कोई भी एक रिजल्ट को प्रूफ करना है. ठीक है, तो हमने क्या किया, LHS के रिजल्ट को स्टार्ट किया लेकर के. तो LHS के रिजल्ट में आप देखो tan a plus b by 2 into cot a minus b by 2 लिखा है. tan को हमने चेंज किया sin अपॉन cos में और cot को चेंज किया cos अपॉन sin में, यानी कि tan a इज इक्वल टू sin a अपॉन cos a, cot a इज इक्वल टू cos a अपॉन sin. तो जो आप देखो cot में वही ऊपर नीचे cos और sin के में है. इसका मतलब आपका ये जो रिजल्ट है इतना हमारा ये पूरा tan का रिजल्ट है और ये पूरा cot का रिजल्ट, और दोनों मल्टीप्लाई में लिखें. इसका मतलब हम ऊपर के नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और नीचे के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो हमने ये काम किया गया कि ये नंबर्स में 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 का डिवाइड किया. तो 2 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आप इस वाली लाइन को समझने के लिए हमें इस वाली लाइन को पहले समझना होगा. मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा है sin a प्लस sin b अपॉन sin a माइनस sin b. तो आप ये मान करके चलो कि जो ये a है आपका वो a ना होकर के c है और जो ये b है ये b ना होकर के d है. ठीक है, तो आप ध्यान दो sin c प्लस sin d की जो आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी थी उसे हम कैसे अप्लाई करते हैं. sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2. फिर sin c माइनस sin d की आइडेंटिटी 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2. ओके, तो अब हम इस वाली लाइन को जब इससे हम ये लिख सकते हैं तो इसे भी तो हम ये लिख सकते हैं, यानी कि ये जो है हमारे पास ये फॉर्मूला लिखा हुआ है. तो इस फॉर्मूले को हमने लिख लिया. अब साइन ए को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर के लिख सकते हैं. तो मैंने यहाँ पर इस टाइप से क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास साइन ए का रिजल्ट नहीं है, हमारे पास रिजल्ट कॉस ए का है. तो बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ कॉस वी कैन फाइंड इजीली द रिजल्ट ऑफ साइन. ओके, बाय यूजिंग द पाइथागोरस और बाय यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1. तो हमने यहाँ पर साइन ए का रिजल्ट निकाला अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए से और साइन बी की वैल्यू आपको डायरेक्टली गिवन है तो हमने साइन बी का रिजल्ट डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दिया. अब कॉस ए की वैल्यू रखी, यहाँ पर एलसीएम दिया, इसको ओपन करेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे 1 अपॉन 2 आएगा. 1 अपॉन 2 1 से माइनस करेंगे फिर 1 अपॉन 2 आएगा. रूट लगा हुआ है तो 1 अपॉन रूट 2 लास्ट में बचेगा. तो ये पूरा सॉल्व होकर 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3 फिर 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 3. एलसीएम लेंगे तो हमें ये मिलेगा. जैसे ये मिलेगा उसमें हम नीचे वाले को रेशनलाइज कर ले, मतलब इस पूरे
रेशनल नंबर को हमें रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने का मतलब जो भी नीचे लिखा हुआ है उसके अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप देखो ये दोनों सेम फंक्शन हो गए, सेम फैक्टर है हमारे पास, तो इनका होल स्क्वायर बन गया। ये a माइनस बी और a प्लस बी में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूल से, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूल से रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2। अब a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 प्लस 2 बिकम्स 5 एंड देन रूट 3 और रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 6। तो हमने पॉजिटिव वाला रिजल्ट प्रूव कर लिया। अब अगर आपको नेगेटिव वाला प्रूव करना हो तो इस वाले में माइनस वाले नंबर्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो नेगेटिव का रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 एक हमारे पास दिया हुआ है कि cos 18 डिग्री माइनस sin 18 डिग्री इज इक्वल्स टू रूट 2 इनटू sin 27 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने LHS को पहले ले लिया। आप LHS में ध्यान दो तो यहाँ पे sin 18 डिग्री दिया हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 72। तो 90 माइनस 72 आप करोगे 18 मिलेगा, तो sin 90 माइनस थीटा बिकम्स cos थीटा, तो ये cos 72 बन गया। अब ये जो वैल्यू है 18 ये हो गई cos c और 72 हो गया हमारा d। तो cos c माइनस cos d का रूल लगाएंगे, माइनस का 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 यूज किया हमने। 18 प्लस 72 बिकम्स 90 एंड 90 बाई 2 इज इक्वल्स टू 45। अब 18 माइनस 72 इज इक्वल्स टू माइनस 54 अपॉन 2, तो ये वाला साइन माइनस थीटा का रिजल्ट माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस बाहर आएगा तो इस वाले माइनस को कैंसिल करेगा। 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2, 40 साइन 45 की वैल्यू मैंने रखी 1 अपॉन रूट 2, साइन 27 मिलेगा 2 से 54 कैंसिल होने के बाद। ओके, तो रूट 2 इंटू साइन 27 ये हमारा रिजल्ट हो गया। ओके, students, let's see the question number 18 of the exercise 3.5. The question is if A, B and C are in AP। यहाँ ध्यान देंगे कि क्या क्या चीजें आपको दी गई हैं। यहाँ दिया गया कि A, B और C AP में है, तो इस स्टेटमेंट से हमने एक रिजल्ट बना लिया 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C और इसे कंसीडर कर लिया क्वेश्चन नंबर 1। अब दूसरी चीज हमें जो प्रूफ करनी है उसका हमने LHS पार्ट ले लिया, तो sin A माइनस sin C में रूल लगाएंगे sin C माइनस sin D का, तो 2 cos A प्लस C बाई 2 इंटू sin A माइनस C बाई 2। अब नीचे भी लगाएंगे cos C माइनस cos D का रूल, तो माइनस 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू sin C माइनस D बाई 2। ओके, 2 से 2 को हमने कैंसिल कर लिया। अब आप देखो तो A प्लस C को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से क्या लिख सकते हैं 2b प्लस। ओके, तो a प्लस c जहां जहां था हमने 2b यूज कर लिया, 2b अपॉन 2 फिर 2b अपॉन 2, तो आप 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हो, इस वाले 2 से इस वाले 2 को कैंसिल कर सकते हो। अब यहाँ पर बाहर माइनस था तो हमने यहाँ से माइनस कॉमन किया, तो ये वाला माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया और c माइनस a बन गया a माइनस c, तो ऊपर और नीचे दोनों सेम फंक्शन हुए, कैंसिल हो गया। यहाँ 2 से 2 कैंसिल होने के बाद बचा cos b, यहाँ 2 से 2 कैंसिल होने के बाद बचा sin b, तो cos b अपॉन sin b इज इक्वल्स टू cot b। ओके,